अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू विट्स फॉर यू। अर्तुगरुल का जिगरी दोस्त बामसी सीरीज का वो किरदार है जो नाजरीन के दिल मोह लेता है। खाने का शौकीन, सबको हंसाने वाला, लेकिन मैदान जंग में अपनी दो तलवारों से दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाला बामसी हर मुश्किल में अर्तुगरुल के साथ खड़ा नजर आता है। अगर आपने अर्तुगरुल गाजी सीरीज देखी है तो यकीनन बामसी की तंज़ो मिजाज से भरपूर गुफ्तगू और इसके लड़ाई के अंदाज को ज़रूर इंजॉय किया होगा। लेकिन क्या बामसी हकीकत में भी ऐसा ही था? क्या वो वाकई अर्तुगरुल का दोस्त था? सच क्या है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बामसी बैरक अगोस तुर्कों का एक मशहूर जंगजू था। अगोस तुर्कों की मशहूर किताब देदे करकूत के मुताबिक बामसी अगोस शहजादे बेबूरे बे का बेटा था। किताब में मौजूद रवायात के मुताबिक एक मर्तबा तमाम अगोस शहजादे एक जगह इकट्ठे हुए। उनमें बेबूरे बे वाहिद शहजादा था जिसकी कोई औलाद ना थी। वो इस महफिल में रो पड़ा कि इसके बाद इसका खानदान ख़त्म हो जाएगा। उसका ना कोई भाई है और ना कोई बेटा। इसकी हालत देखकर सब शहजादों ने दुआ की कि अल्लाह बेबूरे बे को औलाद से नवाजे। इस दौरान एक और शहजादे बेचन ने भी सबसे औलाद के लिए दुआ की दरख्वास्त की। कुछ अरसे बाद दोनों शहजादों को औलाद अता हुई। बेबूरे बे के घर बेटा पैदा हुआ जबकि बेचन के घर बेटी पैदा हुई। कुछ अरसे बाद बेबूरे बे ने अपने कुछ गुलामों को कुस्तनतुनिया भेजा कि वो उसके बेटे के लिए कुछ तोहफ़े लेकर आएं। चूँकि सफ़र ज़्यादा था इसलिए इनकी वापसी सालों बाद हुई। जब वो कीमती तोहफ़े लेकर वापस आ रहे थे तो अपने कबीले से कुछ दूर आयोनिक किले के करीब उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया। लेकिन वहाँ एक नौजवान ने दोनों हाथों में तलवारों के साथ लड़ते उन तमाम डाकुओं को मार दिया और सब काफले वालों को बचा लिया। काफले में शामिल लोग उस नौजवान की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुए। उसके बाद ये नौजवान वापस अपने कबीले चला गया और अपने बाप के खेमे में जा बैठा। ये काफला जब कबीले पहुंचा तो ताजिर बेबूरे बे के खेमे में गए और उसी नौजवान को बेबूरे बे के पास बैठा देखकर उसके हाथ चूमने लग गए। ये सब देखकर बेबूरे बे गुस्से से चिल्लाया कि ये कौन सी रवायत है कि बाप बैठा है और तुम बेटे के हाथ चूम रहे हो। इस पर ताजिरों ने डाकुओं के हमले का तमाम किस्सा बेबूरे बे को सुनाया कि कैसे इस नौजवान ने सबकी जान बचाई। ये सब सुनकर बेबूरे बे बहुत खुश हुआ। अब तक उसने अपने बेटे का कोई नाम नहीं रखा था। ताजिरों ने डाकुओं के सर उड़ाने पर उसे बामसी बैरक कहकर पुकारा। बाद में अगोस शहजादों की एक महफिल में इसे बामसी बैरक का ही नाम दे दिया गया। बामसी बैरक ने जनूबी कफकार से लेकर अनातोलिया तक बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। वो बहादुर होने के साथ साथ बहुत खुश मिजाज और मज़ाहिया शख्स भी था। उसकी शादी बेचन की बेटी बानो चेचक से हुई जो उसी की तरह अगोस शहजादों की दुआओं से पैदा हुई थी। याद रहे ये वही बानो चेचक है जिसको सीरीज में दुआन की बीवी दिखाया गया है। तारीखी तुर्क किताबों में इन दोनों को अगोस के करिश्माती बच्चे तस्वर किया जाता था। शादी की रात ही बामसी के खेमे पर हमला हुआ और इसे योनिक किले में कैद कर लिया गया और वो 16 साल इस किले में कैद रहा। कुछ रवायात के मुताबिक एक शहजादी ने इसकी किले से भागने में मदद की और इसे जेल से भगा दिया। इन रवायात में किले की इस शहजादी का नाम हेलिना बताया जाता है जो बामसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। जेल से भगाने के बाद हेलिना ने बामसी से शादी कर ली थी। ड्रामा सीरीज में भी यही दिखाया जाता है कि बामसी को हेलिना नामी शहजादी पसंद आ जाती है और इससे वो शादी कर लेता है। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि बामसी बैरक हकीकी ज़िंदगी में अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी से कभी नहीं मिला बल्कि उनसे बहुत पहले के दौर में गुजरा है। ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी में बामसी बैरक का किरदार सिर्फ इसलिए दिखाया गया है कि अजीम तुर्क बहादुर को खिराजे तहसीन पेश किया जा सके। बामसी बैरक की कब्र अनातोलिया के करीब वाक़या है। ड्रामा सीरीज में मकबूलियत के बाद लोगों ने इसकी कब्र पर जाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद तुर्क हुकूमत ने इसकी कब्र के साथ एक मज़ार नमा इमारत बनवा दी है। आज के लिए इतना ही। क्या बामसी आपका भी फेवरेट करैक्टर है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाते जाते
وٹس فار یو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔